नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज। सीएम जयराम ठाकुर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बोले रैली को लेकर जनता काफी उत्साहित। कांग्रेस की बयानबाजी पर भी किया पलटवार। पीएम की रैली के लिए भाजपा का निमंत्रण अभियान शुरू। घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। 31 मई को पीएम मोदी पहुंचेंगे शिमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से गरमाई राजनीति। आप प्रवक्ता का आरोप, बीजेपी ने किया हिंदू देवताओं का अपमान। स्मृति ईरानी से की माफी की मांग। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने घोटाले और पेपर लीक में लगाए 5 साल। अब खबरें विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर आज शनिवार के दिन सीएम जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश की जनता काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि पीएम का हिमाचल वासियों से दिल का रिश्ता है और आने वाले समय में इसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष की बयानबाजी पर भी जमकर पलटवार किया। कार्यक्रम तो हमने तय अभी तक यही किया है। अभी तक मौसम के बारे में यही कहा जा रहा है कि उस दौर का मौसम, उस वक्त का मौसम, उस दिन का मौसम जो है वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए हम प्लान कर रहे हैं। अगर बिल्कुल मौसम खराब हो जाता है तो सारी चीज को लेकर के आज शाम तक लेकिन वो अभी पीएमओ से कंफर्म होना है। लेकिन इतना जरूर है कि हमने एक प्रस्ताव किया है उनके समक्ष के, जो हमारा सीटीओ है, डीसी ऑफिस के सामने से होकर के यहाँ रानी झांसी पार्क के करीब तक, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी को हमारे हिमाचल के लोग जो अलग अलग जगह से आएंगे उनका अभिवादन करें। हम जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की पेचीदगियां इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम उनका दर्शन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम सड़क के किनारे खड़े होकर के उनका स्वागत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर शिमला में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने शिमला के घरों और बाजारों में जाकर निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में निमंत्रण पत्र बांटने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। आपको सबको जैसे मालूम है कि 31 मई वो ऐसा दिन है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 31 मई को शिमला के रिज पर आ रहे हैं और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आएं, मोदी जी के विचार सुने। और हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। मोदी जी यहाँ से देश के सभी जिलों में संबोधित करेंगे, सभी जिलों के लोगों से जुड़ेंगे और जहाँ पर अलग तौर पर बाद में उनका एक भाषण होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक, क्योंकि आने वाला चुनाव भी हमारा है, उसके लिए भी हमें बहुत बूस्ट मिलने वाला है। आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहाँ से माननीय मोदी जी न केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक पल है। और विशेष रूप से माननीय मोदी जी
जिनका हिमाचल प्रदेश से बहुत पुराना नाता है, बहुत लगाव उनका है। कांगड़ा के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। बता दें कि त्रिदेव को लेकर दिए गए बयान पर अब आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और इसे ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करार दिया है। साथ ही स्मृति ईरानी को अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात कही गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आने के लिए सनातन धर्म को इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कल उनकी एक नेत्री केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि जो हमारे त्रिदेव हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आराध्य देव हैं, हमारे आस्था उन पे जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश देव भूमि है। यहाँ पे आके आप ऐसी बातें करते हो, आप देवताओं को केवल मात्र एक साधारण व्यक्ति से मिला रहे हो कि आपका राजनीतिक जो है हित सिद्ध हो जाए। स्मृति ईरानी जी से हम आम आदमी पार्टी ये मांग करती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो इस पे माफी मांगे। हिमाचल प्रदेश के लोग, देश के लोग उन्हें माफ नहीं करने वाले। हर बार राजनीति से धर्म को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है, जब जब कोई बड़े मुद्दे जिनको गौण करना होता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक मामला है, अन्य मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना कर देना और हिमाचल प्रदेश के अंदर आके ऐसी जो उलझलील बयानबाजी करना, हम मांग करते हैं कि स्मृति ईरानी इस बयान पे तत्काल प्रभाव से माफी मांगे। वैसे ये माफ करने लायक कृत्य नहीं है, फिर भी उन्हें नैतिकता के आधार पर माफी मांगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे देश और प्रदेश को बांटती है, वो ऐसे व्यक्ति को ढो रही है। अरे ये कोई बॉलीवुड थोड़ी ना भी है कि आप आए, आपने कार्यक्रम किया और जो मर्जी आप बोल दिए कि कोई नाटक चल रहा है, नाटक में कोई डायलॉग है, डायलॉग में बोल दिया। हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम ये अपमान भगवान का कभी नहीं सहेंगे। हमारी आस्था जुड़ी है, ब्रह्मा विष्णु हमारे आराध्य देव हैं, हम उनको मानने वाले वो, अंत भी वो है, शुरुआत भी वो है। अरे कम से कम शर्म कीजिए। जब जब चुनाव आता है आपको भगवान की याद आती है, चलो आती है तो आप उनका पूजन कीजिए, उनको याद कीजिए। हिंदू संस्कृति के अंदर भगवान है, वो बहुत बड़ी चीज वो है। और जो उन्होंने बयान दिया है, उनके साथ तुलना जो अपने कार्यकर्ताओं की है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं और जितने भी सांस्कृतिक और हमारे हिंदू संगठन है, सनातन धर्म के संगठन है, हम उनके बीच भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि इसके लिए उन्हें माफ नहीं करा जाना चाहिए। पूरी देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, हर चीज का इन्फ्लेशन हुआ। यही स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले आई, गले में प्याज की माला डाल के सिलेंडर लेके बहुत रोना पिटना इन्होंने किया। इन्होंने कहा बॉलीवुड का कोई नाटक चल रहा है, वो सारी चीजें कहां गौन हो गई? क्यों नहीं कल इन्होंने महंगाई के मुद्दे को टच किया? क्यों नहीं कि इन्होंने इन्फ्लेशन पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, भ्रष्टाचार पे बात की? उसी मुद्दे को दबाने के लिए इनको भगवान याद आ गए और भगवान की जो इन्होंने तुलना की है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और करोड़ों रुपया ये लगा रहे हैं, बहा रहे हैं पानी की तरह। आखिर वो पैसा किसका है? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि हर रैली में जो ये करोड़ों रुपया लगा है, भगवाकरण हो रहा है, जगह जगह होर्डिंग फ्लेक्सीज ये लग रही है, किसका पैसा है? अरे भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है तो टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया। सीएसआर में आपने पैसा लिया है कि ये सड़कों पे लगाने के लिए दिया, ये नाटक करने के लिए दिया, स्टेज सटाने के लिए पैसा दिया। क्यों नहीं आप इस पैसे को शिक्षा में इस्तेमाल करते? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते? नियत साफ नहीं है, केवल मात्र सिर्फ दिखाना है। और जो प्रपंच ये सारी चीजें कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। गर्म सारी कुर्सियां कल के त्रिदेव सम्मेलन में खाली थी, आप किसी से पूछ लिया, आपके लोग वहां थे, सब फ्लॉप शो उनका था, लेकिन केवल मात्र ध्यान भटकाने के लिए प्रभु को ले आए कि पूरा जो हिमाचल प्रदेश है ये देवभूमि है, लोगों का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ चला जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। स्मृति ईरानी जी को पता होना चाहिए कि वो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी तुलना हम आम इंसान से नहीं सहेंगे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच में जनसंवाद कर रही है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 सालों में जयराम सरकार सिर्फ पेपर ही लीक करती रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा है, 2013 में हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, तब से लेकर लगातार हम जनता की सुन रहे हैं। क्या होता है कि नेता इतने मिले जनता को, सुना के चले गए, जनता को सुन नहीं रहा। अब मैं मान लो आया हूँ जनता के बीच में, मैं अपना ज्ञान दे के चला जाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पता लगे असली मुद्दे क्या हैं। जनता ने क्वेश्चन पूछे, हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि नेता जिनको अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने कहा भी ओपनली पूछिएगा, जिसका जवाब हम दे सकें बिल्कुल देंगे, और हमने हर चीज़ का जवाब दिया। कई क्वेश्चन ऐसे जिनके जवाब छुपे हुए थे खुद ही। जनता परेशान है बीजेपी से और कांग्रेस से। वो कह रहे बार बार देख लिया, हमको 10-10 बार देख लिया, कह रहे कब तक देखेंगे।
तो अब जनता चाहती है कि बदलाव हो, और ये बदलाव की राजनीति है। देखो दिल्ली में आप हमारी 3 बारी सरकार बन चुकी है। हम जो कह के आए थे लोगों को लगता था भाई कहने की बात है, तीनों बारी में हमने वैसे ही काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में जब इलेक्शन हुआ था, वोट मांगने नहीं गए थे। उन्होंने कहा था मैंने अगर 5 साल काम किया तो वोट देना, वरना वोट नहीं देना। ये अपने आप में नई राजनीति की शुरुआत है। आप हिमाचल में आज देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगह जगह जाके उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाके कह रहे हैं मैं काम करूँगा। अरे भाई फ्यूचर में क्यों करोगे? 5 साल क्या किया ये बताओ ना। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये नए उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये कहते भाई मैंने काम किया तो वोट दो। कहते काम तो कुछ किया ही नहीं, कहीं में बिजी थे, घोटालों में बिजी थे, पेपर लीक करने में लगे हुए थे। अब 5 साल पेपर लीक करने में निकल गए, अब कहते अगली बारी करेंगे। अगली बार जनता नहीं चाहती है। जनता को देख लिया जनता ने, बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह देख लिया। अब एक मौका आम आदमी पार्टी को देंगे, झाड़ू को। 5 साल में उन्होंने 5 स्वास्थ्य केंद्र भी खोले होते तो लोग कहते भी चलो 5 तो खोल दिए। मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र तो 50 भी खोल सकते थे, 5 भी नहीं खोले। और जो एक आधा खुला हुआ था पहले से, वहाँ उस लायक नहीं है कि आप जा सको। मुझे लगता है काफ़ी काम करने की आवश्यकता आया था। अवश्य करेंगे हम। जनता के टैक्स के पैसे को जनता के डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कर्ज एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, पर आने वाले 5, 7, 10 सालों के अंदर हिमाचल को हम कर्ज मुक्त करके दिखाएंगे। और ये भी बता देता हूँ, जितनी भी सुविधाएं हम देंगे, नई सुविधाएं देंगे, वो नए टैक्स लगा के नहीं देंगे, नए कर्ज लेके नहीं देंगे। हम जनता के पैसे को नेताओं पे खर्च ना करके जनता पे खर्च करके देंगे। कुल्लू में DYFI ने यूजी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रोष व्यक्त किया है और इस मामले को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। नौजवान समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाले से हजारों युवाओं का भविष्य लटक गया है। वहीं अब UGC के एग्जाम में भी कई अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं अब DYFI ने ज्ञापन के माध्यम से युवाओं के भविष्य पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की है। DYFI ने जो है राज्यपाल महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। बहुत ही चिंता का विषय है और ये गंभीर सवाल भी जो है पैदा करते हैं कि क्यों बार बार जो है आप जो है एक तरफ यूजी कक्षाओं की इन्होंने बात की, जो है एक तो पूरी तरह से आप ऐसे कहते हैं कि आपके ऊपर बर्डन बहुत है, प्रशासनिक कार्य बहुत है। पिछले 3 सालों से जो है कोई भी जो है वहाँ पर काम इस तरह का नहीं हुआ है, कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं लगी है। उसके बाद आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके अंदर भी 22 महाविद्यालयों के अंदर खबर आई है कि कहीं पर जो है कम प्रश्न पत्र पहुँच रहे हैं, कहीं पर जो प्रश्न पत्र जो उसकी सील पहले से टूटी हुई मिल रही है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश सरकार जो है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो आम छात्रों के जो आप कह सकते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जितने भी चयन प्रक्रिया के अंदर क्वेश्चन जो है आप बार बार लीक कर रहे हैं या इसके अंदर जो लोग संलिप्त है उनके ऊपर आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? पुलिस भर्ती के अंदर जो है कार्रवाई की जाती है किसके ऊपर? कि जिन लोगों ने जो है प्रश्न पत्र जो है खरीदे। बिलासपुर में कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिलासपुर में झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में अटल आदर्श आवासीय स्कूल को लेकर कांग्रेस ने ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक कुमार की अगुवाई में धरना दिया है। दरअसल इस दौरान विवेक कुमार ने बताया कि स्थानीय विधायक अटल आदर्श स्कूल के नाम पर झंडुता व बरठी क्षेत्र की जनता को पिछले 4 साल से गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 में अटल आदर्श स्कूल के शुभारंभ की पट्टिका लगाई गई है, लेकिन धरातल पर अभी तक ये स्कूल नहीं बन पाया है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आदर्श विद्यालय की स्थिति को जानने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन रखा है, क्योंकि हमने 10 दिन पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन और विधायक महोदय से ये पूछा था कि अटल आदर्श विद्यालय के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये कहाँ पर खुलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर 2018 को इसकी शुभारंभ पट्टिका यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मौजूद थे, यहाँ के सांसद महोदय मौजूद थे, किंतु 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज अटल आदर्श आवासीय विद्यालय की वास्तविक स्थिति का पता जो है झंडुता की जनता को और यहाँ की जनता को नहीं मालूम है, क्योंकि बार बार विधायक महोदय के द्वारा अटल आदर्श विद्यालय के नाम पर बरठी क्षेत्र की जनता को और झंडुता विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह किया जा रहा है। सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आज का दिन यादगार बन गया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनके क्लास में आकर जब उनसे बातचीत की तो विद्यार्थियों के लिए ये अनुभव बेहद खास रहा।
राज्यपाल स्कूल की 9वीं कक्षा में सुबह 10:05 पर पहुंचे। क्लास की 2 साइंस टीचर भी इस दौरान मौजूद थी। उन्होंने इस दौरान बच्चों से बातचीत की। 53 बच्चों की इस क्लास में बच्चे काफी उत्साहित दिखे। सवाल के जवाब और सवाल पूछने के लिए आतुर भी नजर आए। पाठशाला में मैं गया था, एक विद्यार्थी बनकर जाना चाहता था वहाँ फिर से, और परंतु वहाँ व्यवस्था थी कि मैं एक शिक्षक बनूं और बाकी सभी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी सामने बैठे हुए थे। मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों, अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। 31 मई को शिमला पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर सिरमौर जिला में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जिला में 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 31 मई को जिला मुख्यालय नाहन में SFDA हॉल और कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के करीब 500 लाभार्थी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में लाभार्थी किसानों के अलावा जनप्रतिनिधि भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सिरमौर में 31 मई को जो है वो 31 मई को जो है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है बेनिफिशियरी का इंटरेक्शन प्रोग्राम रखेगा, उसका एक पार्ट जो जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो SFDA हॉल नाहन में किया जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट उसका जो कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं जो है पाउंटा में उसमें किया जाएगा। तो इसके लिए हमारी सारी तैयारियां हैं। इसमें लीज लाइन वगैरह जो लगनी थी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो तैयार कर लिया है, और लगभग इसमें 500 जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, डिफरेंट 13 स्कीमें हैं, उनके 500 बेनिफिशरी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री किसी भी बेनिफिशरी के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। और ये कार्यक्रम हमारा जो है वो 9:45 बजे स्टार्ट होगा, 9:45 पे स्टार्ट होगा और लगभग 1 बजे के आसपास जो है वो संपन्न होगा। बिलासपुर के गांव करोट के ग्रामीण बरसात से पहले सड़क निर्माण को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसके चलते आज ग्रामीण उपायुक्त से मिले। पूर्व BDC सदस्य रीठू राम और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दौलत राम ठाकुर और लेख राम ठाकुर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन उपायुक्त पंकज राय को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क का टेंडर होने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग, उन्होंने कहा कि पिछले दिन इस सड़क निर्माण के लिए निशानदेही हुई है और सारी जमीन सरकारी निकली। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में निशानदेही के समय भद्दा गाली गलोच और जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा भी डाली। 6 महीने पहले इसका टेंडर वहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला करोड़ तक हो चुका है और 35 लाख रुपए वहाँ हमारे अनुसूचित जाति की बस्ती पड़ती है, उसके लिए सैंक्शन हो चुका है और ये रोड SCCP में डला हुआ है। तो पहले तो हमने कई बार DC साहब को ज्ञापन दिए, तो वहाँ कुछ शरारती तत्व हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ हमारी मलकियत भूमि आती है। तो DC साहब ने हमें आश्वासित किया था कि अगर वहाँ गवर्नमेंट लैंड आती है तो यहाँ से मैं रोड आपको थ्रू करा दूंगा। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।